हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आपने मेरा वीडियो स्किप किया या बीच बीच से देखा या नहीं देखा, अभी से देख के वापस जा रहे हो तो गलती मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ऐसी बातें बताने वाली हूँ और इस वीडियो के एंड में जो मैं बताऊंगी वो तो आप सोचकर और सुनकर ही हैरान हो जाओगे। तो स्किप मत करना, लास्ट में मत जाना। अगर बोल दिया है तो लास्ट में जाके वीडियो मत देखना, शुरू से देखो तब समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्केट में कितना स्कैम चल रहा है यार, मैं तो इस बात से अनजान थी। अभी तक मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था कि हाँ मार्केट में इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता था कि लोग इस तरीके के स्कैम्स की एक्ट करके वीडियोस बनाते हैं अपना वॉच टाइम या व्यूज लाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे एक्ट करके वो फेक वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। बट नहीं यार, ये सच है, क्योंकि कल मॉर्निंग में मेरे पास भी एक स्कैमर का कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपके फादर ने मुझे, पहले तो उन्होंने नमस्ते की, हाय हेलो बोला और फिर बोला कि आप कैसे हो, मतलब जैसे कोई रिश्तेदार कॉल करता है ना और पूछताछ करता है बेटा कैसे हो ये वो। अच्छा ठीक है, अब आपके पापा ने ना कुछ पैसे मुझे ट्रांसफर करने थे और आपके पापा के नंबर पर हो नहीं रहे हैं, तो आपका ये नंबर दिया था आपके पापा ने, तो क्या आपके नंबर पे कर दूं मैं, यही आपका नंबर है, कंफर्म करते हैं वो ऐसे। फिर आप बोलोगे हाँ कर दो, तो हाँ करने के बाद वो आपको पैसे डालेंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने डालने आपको 5,000 रुपये, तो वो डाल देंगे आपको 10,000 रुपये। उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि बेटा 5,000 डालने थे और 5,000 गलती से ज्यादा आ गए, तो आप 5,000 मुझे रिटर्न कर दो। अब आप तो रिटर्न कर दोगे, रखोगे थोड़ी। तो अब जैसे ही आप पैसे रिटर्न करोगे, रिटर्न करने के बाद फंसा मुर्गा और फिर गया आपका बैंक अकाउंट और हो गया आपका फोन हैक। यही स्कैम चल रहा है। तो मैं तो इस स्कैम्स की वीडियोस देख रही थी, काफी टाइम पहले मैंने देखी थी, मतलब 1-2 महीने पहले मैंने ऐसा कुछ वीडियो देखा था और सोशल साइट पे सुना था कई लोगों से कि ऐसा स्कैम भी चल रहा है, बट मुझे बिलीव नहीं हुआ था। और थैंक गॉड कि वो वीडियो मेरे तक पहुंची थी और मैं इस बात से अलर्ट थी और मेरा माइंड तभी क्लिक हुआ कि यार ये तो स्कैम है, क्योंकि मार्केट में ऐसा स्कैम चल रहा है। तो जैसे उन अंकल ने मुझे ये बात बोली कि आपके पापा ने मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला था, मुझे इतनी तेज हंसी आ गई है सुन के, क्योंकि मैं वहां समझ गई थी कि अब इसके पास मेरा नंबर गया है, जो भी ये स्कैमर है, और ये मुझे मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो अलर्ट हो गई, मैं बच गई, मैंने तो फोन रख दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेते हैं यार। जैसे मैं दूसरों की वीडियो समझ के अलर्ट हुई हूँ, क्या पता मेरी जो भी ये वीडियो देख रहा हो वो इस स्कैम से अनजान हो और उसके पास अगर मेरा वीडियो पहुंचेगा तो वो भी अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है। घर में मम्मी बहन भाई पापा किसी के भी साथ हो सकता है। आजकल बच्चे बच्चे के पास हाथ में फोन है, तो अगर कोई मान लीजिए 12-13 ईयर्स का भी आजकल कोई बच्चा है तो वो बहुत एक्टिव है, तो उसके पास भी अगर फोन आता है स्कैमर का और वो बोलते हैं कि मैं आपका दूर का रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आपके पापा से लेन देन की बात हुई थी, आपके पापा ने आपका नंबर दिया था पैसे सेंड करने के लिए, क्या मैं कर दूं। अब 13 साल का बच्चा सोचेगा थोड़ी कि मैं पहले पापा से पूछूं, इंक्वायरी करूं, या स्कैम तो नहीं है या ये तो नहीं है, ये जानकारी लूं। वो तो हाँ बोल देगा और लेन देन वाली चीजें शुरू कर देगा और वहीं फंस जाओगे। तो इसलिए इस स्कैम से थोड़ा अलर्ट हो जाओ, जान जाओ कि ये स्कैम सच है, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि फेक है, बट नहीं, ऐसा स्कैम मार्केट में सच में चल रहा है। और ऐसा ही नहीं, मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2-2.5 महीने पहले एक चीज हुई थी जहां मैं रहती हूँ वहीं आसपास में। हुआ क्या था कि जो मेड होती हैं उनका एक टोली होता है, उनका एक ग्रुप होता है सोसाइटीज वगैरह में। तो मैं आपको सोसाइटी का नाम नहीं बता सकती, बट मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि आप इस स्कैम से अलर्ट हो जाएं अगर आपके घर में मेड है तो। हुआ क्या था कि उस घर में वो जो उनके हस्बैंड थे, जो लेडी थी, उस घर में एक लेडी, हस्बैंड और एक छोटा बच्चा रहता था। तो उस घर में जो उनके हस्बैंड थे उनका काम जो था वो ज्वेलरी का था, गोल्ड की ज्वेलरी का काम था। तो उनके घर में जो एक तिजोरी थी उसमें गोल्ड काफी सारा था। अब मेड की नजर पड़ी, ठीक है, तो मेड की जो टोली होती है ना, जो ग्रुप होता है, उसमें उन लोगों ने बातचीत करके ना एक प्लानिंग की, और जिस दिन हस्बैंड घर नहीं थे ना, उस दिन चुपके से अपनी टोली को लेके उस घर पे अटैक कर दिया।
अब वाइफ जो थी वो दिमाग से उसने काम लिया, क्योंकि उसका छोटा बच्चा था, उसने अपना फोन छुपाया। 2-3 फोन थे घर में, तो उसने अपना मेन फोन छुपाया और वो एक कमरे में चुपचाप बैठ गई और उसने छोड़ दिया कि जो उठाना है, जो चोरी करना है कर लो। मतलब शांति से वो बैठी रही और उसने शांति से साइड बाय साइड फोन से काम किया, जो भी उसे ब्रेवली काम उस वक्त समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसको इस बात की टेंशन नहीं थी कि घर में मेरा सामान चोरी हो रहा है, सोना चोरी हो रहा है या जो भी चोरी हो रहा है, उसको ये टेंशन ही नहीं थी। वो चुपचाप बैठी थी और उसने छोड़ दिया था उनको कि चोरी कर लो। और क्योंकि मेड जो थी वो खाली हाथ नहीं घुसी थी, चाकू, छुरी, कैंची, मतलब बहुत सारे ऐसे हथियार लेके वो घुसी थी अटैक करने के लिए। आई डोंट नो उनका मारने का इरादा था, क्या था, डराने का इरादा था, बट बहुत तगड़ा स्कैम था ये भी। और उस महिला ने क्या किया, उस लेडीज ने फोन से नीचे मेंटेनेंस गार्ड और अपने हस्बैंड को तुरंत इन्फॉर्मेशन भेजी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज जल्दी आप कुछ एक्शन लीजिए, बचाइए। और तभी क्या हुआ, वो जो भी ग्रुप था वो चोरी वोरी करके अपना सामान वामान जो उनको उस वक्त समझ आया, जल्दी जल्दी जो भी उठाता है एक चोर चोरी के माइंड से, वो उठा के वहां से निकलने को रेडी हो गए सोसाइटी से। बट उस जो लेडी थी वो अकेली बच्चे को लेके, उसकी ब्रेवी देखो कि उसकी समझदारी से वो सारे पकड़े गए, क्योंकि गार्ड और सोसाइटी में जो भी लोग होते हैं और उनके हस्बैंड वगैरह सब लोग अलर्ट हो गए थे, तो फाइनली वो बच गए। बट ये बहुत तगड़ा स्कैम था, क्योंकि ऐसा स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में मेड होती है। और मैं सबको नहीं बोलूंगी, प्लीज माइंड मत करिएगा, बट ये है कि दिमाग से काम लीजिएगा, आप अपनी चीजों को घर में संभाल कर रखिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, बट ये है कि हम हर किसी पे आंख बंद करके बिलीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में स्कैम तो ये चल रहा है। इसलिए बोलना मेरा बनता है, समझाना मेरा बनता है कि अगर आपके घर में भी मेड है तो आप आंख बंद करके विश्वास मत करिए, बट हाँ एक इंसानियत के नाते उसको ट्रीट करिए। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि आप उसी पे शक कर रहे हैं या उसको ऐसे गलत ट्रीट बिहेव कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी चीजों में सावधान रहिए, अपने अच्छे से रहिए और सेफ्टी बरतिए, ठीक है। अब आती है बात तीसरे स्कैम की, जो हाल ही में मुझे अभी सुनने में आया था, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। क्या हुआ था कि वो रास्ते में जा रहे थे और थोड़ा सा शाम हो गई थी उन्हें जाते हुए, तो एक बच्चा मिला छोटा सा। उस बच्चे के हाथ में ना एक चिट था और चिट पे हेल्प लिखा हुआ था, नंबर लिखा हुआ था। अब हुआ क्या कि हेल्प और नंबर नहीं, एड्रेस लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था। और उसने वो जो चिट है वो मेरे फ्रेंड के हाथ में दी, ठीक है, और बोला, वो बच्चा रोता रोता कि अंकल मुझे इस एड्रेस पे छोड़ दो, मैं खो गया हूँ, मैं घर से भटक गया हूँ, खेलता खेलता दूर आ गया। कोई भी ऐसे बच्चा रोता हुआ मिलेगा यार, तो ऑब्वियस ही बात है, मन तो करेगा कि हेल्प कर दो और ट्रस्ट कर लो, क्योंकि बच्चे तो हम बोलते हैं भगवान का रूप है, झूठ नहीं बोलते, अला बला ये सब। बट भाई ये कलयुग है, ठीक है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, भगवान भगवान है, भगवान का रूप कोई नहीं है। और आप किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करिए, ठीक है, ठीक है, हेल्प करना होता है इंसानियत के नाते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके अब इन सब चीजों पे ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि दुनिया ऐसी हो चुकी है ना, अब सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि अब हम नहीं कर सकते। तो हुआ क्या उसके बाद कि अब वो जो फ्रेंड है उसको पता था इसके बारे में कि ये सब चीजें चल रही हैं, तो उसने पहले इंक्वायरी की, उस बच्चे से बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारे सवाल करने पर ही वो बच्चा ना वहां पे पकड़ा गया। तो इसलिए वो लोग नहीं फंसे, बट हाँ उसने मुझसे शेयर किया था, तो मुझे पता चला कि अच्छा यार सच में ऐसा हो सकता है। तो मैं भी अलर्ट हो गई, क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे मिलता है तो मैं भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर ऐसे कुछ भी होता है तो एकदम से हेल्प करने के लिए रेडी मत होइए। पहले आप पूरा उस बच्चे से भी इंक्वायरी करिए, उसके पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम, उसके घर में कौन कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से है। जब आप उससे 10-20 सवाल ऐसे करोगे ना, तो वो बच्चा फंस जाएगा और वो सच बोल देगा, और वो बच्चा जेन्युइन होगा। देखो जेन्युइन चीज़ तो हमेशा पता चल जाती है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो अगर कोई जेन्युइनली किसी हेल्प के लिए तरस रहा होगा या उसको हेल्प चाहिए होगी ना, तो आप समझ जाओगे, इतना सेंस हमारे पास होता है कि हम झूठ और सच में फर्क पता कर सके, ठीक है। अब आती बारी फोर्थ स्कैम की। तो ये स्कैम शेयर करना भी बहुत जरूरी है, खास करके लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी भाई, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी इम्पोर्टेंट है।
तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फोटोज पे, आपकी वीडियोस पे कौन कमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो ये आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी क्या चल रहा है कि कई लोग स्कैमर क्या करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं कैसा प्रॉपर रेडी करके कि ऐसे ऐसे शूट है, ऐसे ऐसे मॉडल्स जो होती हैं उनके लिए, या फिर जो एक्टिंग के लिए भी लड़कियां होती हैं, या किसी भी फील्ड में ले लो। चलो मैं बहुत छोटी सी फील्ड उठाती हूँ, छोटी नहीं बोलूंगी, मैं बहुत नॉर्मल सी फील्ड उठाती हूँ, टीचिंग की फील्ड। ठीक है, अगर आप टीचिंग फील्ड में भी हो ना, तो आपके पास सडन एक मैसेज आएगा टीचिंग फील्ड के लिए कि टीचर की ज़रूरत है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ यस करिए, अगर नहीं है तो थैंक यू, ऐसे करके मैसेज आता है। अब घर बैठी महिला के पास अगर ऐसा ऑफर आएगा तो वो ऑब्वियस ही बात है, अपने आप को टेस्ट तो हर कोई करता है कि ठीक है यार, अगर ऐसा कुछ है तो अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो हम करके देखते हैं, है ना। तो हम यस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे मिलने आइए। ठीक है, उसके बाद जब हम मिलने जाते हैं, हम मिलने भी पहुँच जाते हैं, तो उनका ना एक नॉर्मल सा जो ऑफिस होता है, वहाँ पे प्रॉपर टीम होती है जो हाई फाई इंग्लिश में बात कर रही होती है, और वो जो टीम होती है ना, उसमें जो खासकर लड़कियाँ होती हैं वो ऐसी आपको दिखेंगी कि बहुत हाई फाई हैं, मतलब बहुत अच्छी क्लास की आपको लड़कियाँ दिखेंगी। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते माइंड में कि आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो आप जब जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आप डरे डरे जाओगे, नर्वस जाओगे, आप वैसे ही सोचोगे आपसे कोई गलती ना हो जाए, आप सोच के जाओगे कि बस आप सिलेक्ट होने चाहिए, तो आप वैसे ही डरे रहते हो अंदर से। आप जाओगे, नॉर्मल सा ऑफिस होगा, वहां बैठोगे, बातचीत करोगे, आपसे बोला जाएगा कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा 2-3 सवाल पूछने के बाद ही। ठीक है, आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे अरे यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर था, मैं तो ये सोच के ही नहीं आई थी और मैं सिलेक्ट भी हो गई। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो आपके फॉर्म पे सैलरी लिखेंगे, ब्ला 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 ब्ला, 25,000 सैलरी, इतना बोनस, इतना ये, इतना वो। उसके बाद आपको बोलेंगे 2,000, बहुत नॉर्मल सा चार्ज करते हैं, 2,000 3,000 ऐसे बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फी है, आप ऐसा कर दीजिए एज अ सिक्योरिटी पर्पस। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन आपको ये वापस दी जाएगी, या फिर इसमें एक आपको किट मिलेगी, कुछ भी वो ऐसा ब्ला ब्ला बोल के ना आपको मतलब अपनी बातों में उलझा लेते हैं कि वो कैसे भी सामने वाला बंदा 2,000 रुपीज उस वक्त निकाल दे। और ये 2,000 रुपीज सुनने में बहुत छोटा स्कैम लग रहा है, लेकिन अगर सोचिए ऐसे ये लोग जो होते हैं 10 लोगों को भी अगर इन्होंने पर डे फंसा रहे हैं, और 10 लोग भी अगर इनके पास इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो 10 लोग में से भी चलो 5 लोग इन्हें 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है स्कैम का। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ स्कैम करते हैं, आई डोंट नो ये कैसे अपना ठिकाने बदलते हैं, कैसे ये लोग अपना क्या प्रोसेस करते हैं, बट इनका एक ठिकाना नहीं रहता। ये सर्कुलर एरिया में घूमते रहते हैं, जगह जगह पे ये लोग अपने ठिकाने ढूंढते हैं, वहाँ अपने स्कैम की ये लोग पूरी प्रिपरेशन करके पूरा प्रोसेस करते हैं। अब बात आती है 5th स्कैम की। ठीक है, तो एक स्कैम ये भी चल रहा है कि जब हम रास्ते में जाते हैं ना, तो बच्चे नहीं, बड़े, लेडीज हो गई, लेडीज, ये वाला स्कैम ज्यादातर आदमियों के लिए है, क्योंकि आदमी ज्यादातर इस चीज में फंस जाता है। ठीक है, अब भाई सुंदर सी लड़की कोई सामने खड़ी होगी तो अच्छे से अच्छा आदमी भी फंस जाएगा, है ना। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, तो ये स्कैम आदमियों के लिए। अगर कोई नॉर्मल लड़की भी खड़ी है ना रास्ते में, तो वो हेल्प मांगती है कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो, मुझे वहां तक छोड़ दो, या मेरा पर्स चोरी हो गया है, आप मेरी ऐसी हेल्प कर दो। मतलब आपको वो रास्ते में रोकेगी, अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ठीक है, और ऐसा करेगी कि आपका 5, 10, 15 मिनट वो आपको अपने साथ उलझा ले। क्यों? क्योंकि जब वो आपको अपने साथ उलझाएगी ना, तब वो अपनी टीम को एक इशारा देगी कि अब आ जाओ लूटने के लिए। तो जब भी आप सुनसान किसी रास्ते से जाएं, तो बिना सोचे समझे किसी की भी हेल्प करने के लिए प्लीज मत रुकिएगा, सुरक्षित अपने घर पहुंचिएगा। अगर आप लेट आना जाना करते हैं घर पे, आपका रास्ता ऐसा पड़ता है आने जाने के लिए, तो बी सेफ, आप सीधा घर जाइए, इधर उधर मत देखिए। जिसकी जो हेल्प होनी होगी भगवान अपने आप कर देगा। अब ये टाइम नहीं है ऐसा कि हम सबकी हेल्प करें, क्योंकि किसी की हेल्प करने के चक्कर में अगर हमारी जान चली जाएगी तो जो हमारे पीछे लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों का क्या होगा। थोड़ा सा सोचिएगा। तो बिना सोचे समझे किसी की भी हेल्प करने के लिए मत रुको। अगर रुक भी रहे हो, 1 सेकंड के लिए रुको। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, आप वहां से तुरंत भगो। ठीक है, क्योंकि क्या कौन किस माइंड से आया है, आपको मारने के लिए आया, आपको लूटने के लिए, आपको डराने के लिए, हमें नहीं पता। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बी सेफ,
इन सब चीजों में मत आइए। बहुत सारे स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं। मेरे साथ तो अभी कल एक स्कैम हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार स्कैम पर ही वीडियो बना लेते हैं और लोगों को अलर्ट करते हैं कि मेरी वीडियो अगर किसी बच्चे के पास भी पहुंच रही है, कोई ऐसी लेडीज है जिसके पास पहुंच रही है, वो घर में है या इन चीजों से अनजान है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पे कोई अनजान नहीं है, सबको पता है, बट फिर भी जब हमारे साथ स्कैम होना होता है ना, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, घास खाने चली जाती है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अब तक पहुंच गई है तो भाई ये 5-6 स्कैम बहुत ज्यादा हैं, चल रहे हैं मार्केट में, और अभी तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो अलर्ट हो जाओ, बी सेफ हो जाओ, ठीक है। किसी भी अननोन नंबर, किसी भी अननोन की बातों में मत आना। एक स्कैम और जो मैं आपसे लास्ट शेयर करने वाली हूँ, और ये स्कैम है कि अगर आपसे कोई फोटो मांगता है, ठीक है, आपका कोई रिलेटिव अननोन नंबर से मैसेज आता है, कुछ ऐसे आता है कि आप अपना एक फोटो सेंड करो, मुझे आपके लिए कुछ बनवाना है या कुछ गिफ्ट तैयार करना है या कुछ ऐसे करना है, मैं आपका ये बोल रहा हूँ। या कुछ ऐसे मैसेज आता है कि आपकी सिस्टर ने मुझे या आपकी भाई या ऐसा कुछ भी अंदाजा लगा के मैसेज दिया था आपकी फोटो बनवाने के लिए, बट उन्होंने फोटो नहीं भेजी, तो उन्होंने आपका भी नंबर दिया था, तो आप फोटो भेज दीजिए। ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ये स्कैम भी मार्केट में चल रहा है। तो वो आपका फोटो ले लेगा, उसके बाद वो उस फोटो से एआई की मदद से गंदा वीडियो बनाएगा, आपके पास शेयर करेगा और फिर आपको धमकियां देगा, आपको फंसाएगा, या तो आपसे लूट करेगा, आपसे पैसे लेगा, या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स करेगा। तो ये स्कैम भी चल रहा है, तो प्लीज किसी की बातों में मत आइए, ठीक है। एक लास्ट स्कैम मेरे माइंड में और आया है, जो अभी रिसेंटली मेरी मम्मी के साथ होने वाला था, बट बच गया क्योंकि उन्होंने मुझे तुरंत फोन कर लिया, तो मैंने उन्हें रोक लिया, इसलिए, वरना वो स्कैम हो जाता। ये स्कैम है बैंक का, ठीक है। आपके फोन पे बैंक से फोन आता है, ठीक है। ये बहुत तगड़ा स्कैम है और ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो प्लीज इस स्कैम को जरूर सुनो। और अगर इस स्कैम को नहीं सुनोगे ना तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये स्कैम बहुत रियल है। मतलब जब ये हो रहा होता है तो बहुत रियल लगता है। क्या होता है, बैंक वाले आपको फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका ऐसा ऐसा लोन चल रहा था या लोन चल रहा है। आपके मम्मी पापा घर सबका नाम बता देंगे, क्योंकि बैंक में सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं और जो स्कैमर्स होते हैं ये हैक करना जानते हैं, तो इनके पास सब कुछ होता है। ये बोलते हैं कि आपका ऐसा ऐसा लोन चल रहा था, आप कब पे करेंगे, आप अभी मैं आपको लिंक भेज रही हूँ और आपका ये ऐसा ऐसा कम मैं करा दूंगी, आप ऐसे ऐसे पे कर दीजिए। अब मान लो आपका कोई लोन चल रहा है और आपके पास बैंक का कॉल आता है और वो आपको बोलेंगे कि ये लोन हम आपका कम करा देंगे, आप अगर अभी इतना पे करते हैं तो आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, अभी पे करने से एटलीस्ट लोन तो कम हो रहा है, तो आप कर दोगे, बट वहीं आप फंस जाओगे, क्योंकि ये स्कैम है, ठीक है। बैंक से कभी ऐसा कोई फोन नहीं आता है। बैंक से अगर कोई फोन आता है तो वो सिर्फ आपसे ये पूछता है कि आप कब पे करेंगे। बैंक आपसे ये कभी नहीं बोलता कि आप अभी पे करो, इस लिंक पे करो, ऐसे पे करो, वैसे पे करो। वो आपसे कभी ऐसे फोर्स नहीं करता है, वो आपसे पूछता है कि आप कब पे कर सकते हैं। तो इस स्कैम से भी बच जाओ, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है यार। और मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, शायद उन स्कैम्स का हमें अंदाजा भी नहीं है, बट जो स्कैम्स मुझे पता थे, मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो में उतने बता सकूं जो मेरे माइंड में आए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आज की, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो, और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि ये हर अनजान व्यक्ति के पास पहुंचे जिसे इन स्कैम्स की कोई खबर नहीं है और वो इन स्कैम से बच जाए। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। मैंने कोशिश तो बहुत की है, बट लेट्स सी आपको कितना समझ आया। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।